तो बच्चों, किंगडम प्लांटी में एल्गी में हम रेड एल्गी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमने शुरू करनी है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी है जो वो सेकंड मोस्ट एंशियंट एल्गी है। फर्स्ट मोस्ट एंशियंट रेड एल्गी फॉलोड बाय ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी है जो इट बिलोंग्स टू क्लास फियोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी सेकंड मोस्ट एंशियंट एल्गी। एंशियंट एल्गी। हैबिटेट इसका मेरीन। रादर हम कह सकते हैं कि प्राइमरीली ये मरीन ही होते हैं। इनकी कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म है जो दैट इज नॉट फाउंड। जैसे हमने रेड एल्गी में बोला था कि ट्रैकोस्पर्मम है जो वो फ्रेश वाटर होता है, बट इसमें कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म है जो दैट इज नॉट नोन। तो प्राइमरीली दे आर मेरीन। और ये कोल्ड जो वाटर्स होते हैं, कूलर सीज जो होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती है। रेड एल्गी वार्मर सीज में प्रेजेंट होती है और डेप्थ पे होती है। ये कोल्डर जो कूलर सीज है टाइडल एंड सब टाइडल रीजन्स में होती है, डेप्थ में नहीं होती बहुत ज्यादा। प्रेजेंट इन टाइडल एंड सब टाइडल रीजन्स ऑफ कूलर सीज। रेड एल्गी वार्मर सीज में होती है, ये कूलर सीज में होती है। देन इनका जो क्योंकि हमने इसको ब्राउन एल्गी बोला तो कलर ब्राउन होगा इनका। और रिगार्डिंग थैलस, थैलस में ना बेटे इनके पास यूनिसेलुलर फॉर्म्स एब्सेंट होती है, कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती, सारी मल्टीसेलुलर होती है, ऑल मल्टीसेलुलर। जो मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हैं वो वेरी करती हैं। मे बी सिंपल फिलामेंटस, मे बी ब्रांच्ड फिलामेंटस, सिंपल फिलामेंटस भी हो सकती है, ब्रांच्ड फिलामेंटस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। और दे मे बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी। दे मे बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। इनकी जो प्लांट बॉडी है बहुत लॉन्ग होती है और बड़े बड़े साइज की होती है, कई मीटर्स तक फैली होती है। जैसे 90 मीटर्स तक भी एक थैलस है जो वो फैल सकता है। तो ये जो लार्ज साइज की प्लांट बॉडीज है इनको हम बोलते हैं कैल्प्स। द लार्ज साइज्ड प्लांट बॉडीज are known as, commonly known as कैल्प्स। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर कैल्प्स? तो आप कहोगे दैट इज लार्ज साइज्ड थैलोइड प्लांट बॉडीज ऑफ ब्राउन एल्गी, दे आर नोन एज कैल्प्स। तो इसमें आप एग्जाम्पल है जो कोई भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कैल्प्स में। जो हम लैमिनेरिया है, सार्गेसम है, आगे जाके करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सार्गेसम। अब ये जो बेटे लार्ज साइज की प्लांट बॉडी है ना, ये देखो, ये सबसे ऊपर उन्होंने ग्रीन एल्गी के मेंबर्स दिए हुए हैं जो हमने अभी नहीं की। वॉल्वॉक्स है एंड स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स दिया है, यूलोथ्रिक्स है एंड वॉल्वॉक्स है, ये हमने अभी नहीं किया। हमने किया है ये वाली रेड एल्गी, पिछले लेक्चर में हमने रेड एल्गी किया था। तो ये जो रेड एल्गी है ये पोरफायरा है, दिस इज पोरफायरा एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी है जो यू कैन सी की लार्ज साइज की है। एंड सेकेंडली ब्राउन एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। होल्ड फास्ट होता है उसको अटैच करने के लिए, देन स्टाइप होती है, एंड देन होता है ये पूरा ग्रीन सा पार्ट होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। क्योंकि इनका कलर ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन वेरी करता है, तो ये पार्ट फोटोसिंथेटिक होता है। फ्रॉन्ट मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी बहुत लंबी ये फैल सकती है। सिमिलरली यू कैन सी हियर होल्ड फास्ट है, मिडरिप फ्रॉन्ट है, एयर ब्लैडर है एंड मिडरिप प्रेजेंट है। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसाइज करती है उसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट।
ऐसे ही ये देख सकते हो तीसरी एग्जांपल डिक्टियोटा। डिक्टियोटा है जो, उसमें भी ये इन्होंने फ्रॉन्ट दिखाए हुए हैं। तो हमने बोला ये टाइडल या सब टाइडल रीजन में प्रेजेंट होती है, मे बी अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम और इट मे बी फ्री फ्लोटिंग। तो जब फ्लोट करना है तो इसलिए इसका जो थैलस है, क्योंकि इतनी बड़ी साइज की बॉडी है और ये फ्लोट कर रही है सी में, तो दिस मीन्स ये लाइट होनी चाहिए वेट में। तो इसके लिए इनके जो सेल्स हैं उनके सेंटर में क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा और क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट, प्लास्टिड्स तो प्रेजेंट होंगे। तो वो जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है उसकी वजह से, प्लस कुछ फ्रंट के अंदर देखो ये ऐसे खाली जगह बनाई हुई है ना, स्पेसेस बनाई हुई है, इन्होंने लिखा दिस इज एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर है जो वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये 3 डायग्राम दी हुई है एनसीईआरटी ने। फर्स्ट है लैमिनेरिया, सेकंड है हमारे पास फ्यूकस एंड थर्ड है डिक्टियोटा। लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो हम कर रहे थे कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो लार्ज साइज के, और इनको हम कैल्प्स बोलते हैं। दे spread to several meters long. They can spread to several meters. ठीक है, अब आ गया इनके पास जो सेल स्ट्रक्चर जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सेल वॉल। सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज की, प्लस नॉन सल्फेट एस्टर्स लिख सकते हो। ये जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, नॉन सल्फेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है इनके पास, दैट इज एल्जिन। इनके पास मेन होता है एल्जिन, एल्जिनिक एसिड भी बोल देते हैं या एल्जिन भी बोल देते हैं। तो इनके पास प्रेजेंट होता है एल्जिन। एल्जिन है जो, जैसे उसमें हमने रेड एल्गी में किए थे, एगैरोफाइट्स है वो, और वो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंसेस बनाते हैं, ऐसे ही एल्जिन है जो वो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है। सेल वॉल हो गया। देन जो इसका थैलस है, thallus is having air vesicles or air bladders which provide buoyancy to thallus. तो इसकी वजह से वो फ्लोट करता है थैलस इसके ऊपर। देन सेल्स आर हैविंग large central vacuole, nucleus and plastids. Plastids में मेनली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देन इनके पास है ज़ैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन है जो इट प्रोवाइड्स ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर टू द थैलस। ठीक है, तो ये हो गया इनका फोटोसिंथेटिक के लिए अपरेटस। दे आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ स्पीशीज हैं जो हेटरोट्रॉफ होती है या पैरासाइट होती है, अदरवाइज मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक। और रिजर्व फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? लैमिनेरियन स्टार्च है ये, इट इज अ टाइप ऑफ स्टार्च, लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल प्लस ऑयल, ये इनके रिजर्व फूड होते हैं।
अब जो है इनके पास रिजर्व फूड हो गया, थैलस हो गया, देन प्लांट बॉडी है जो दैट इज डिवाइडेड into 3 parts. होल्ड फास्ट जो रूट्स की तरह होता है, अटैचमेंट में काम आएगा, स्टाइप एंड लैमिना। लैमिना को फ्रंट भी बोल देते हैं। लार्ज होती है, शोई होती है, जहां भी लार्ज एंड शोई फोटोसिंथेटिक रीजन होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं। लैमिना इज आल्सो नोन एज फ्रंट एंड इट इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होती है और इनका ब्राउन कलर है जो दैट इज ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन, ये हमने लिख लिया था। अब आ गया रिगार्डिंग इट्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेटे इनके पास 3 टाइप की रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल इनकी होती है बाय मीन्स ऑफ जूस्पोज। तो जूस्पोज हमने किया था कि फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, मोटाइल होते हैं। इनके जो जूस्पोज है दे आर पियर शेप्ड, इनके जूस्पोज पियर शेप्ड, बाइफ्लैजिलेटेड, और इनके पास जो फ्लैजेला है वो लेटरली प्लेस्ड होते हैं, लेटरली प्लेस्ड फ्लैजेला। फिर आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो वेरी करती है और ये आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी कोई भी हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम आइसोगैमी, एनाइसोगैमी टू ooगैमी। और जो इनके गैमीट्स है वो भी क्या होते हैं, पियर शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड। सेम तो इनके गैमीट्स इस तरह के होते हैं, गैमीट्स भी एंड जूस्पोज भी। ये पियर शेप हो गई, ठीक है, और इनके जो फ्लैजेला है वो होते हैं ऐसे लेटरली प्लेस्ड। ये गैमीट्स भी ऐसे होते हैं, जूस्पोज भी ऐसे होते हैं। तो पियर शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, ठीक है। तो मोस्टली दे आर हैप्लॉइड, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हैप्लॉइड, बट एक फ्यूकस है विच इज डिप्लॉइड, ये याद रखना है, फ्यूकस इज डिप्लॉइड, बाकी सारे हैं हैप्लॉइड, ठीक है। ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स। और जो पियर शेप्ड है इसको पायरिफॉर्म भी बोल देते हैं, पियर शेप्ड इज आल्सो नोन एज पायरिफॉर्म। जनरल कैरेक्टर्स में बेटे हमने किया कि मोस्टली ये मेरीन ही होते हैं, रादर हम कह सकते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, और इनकी फ्रेश वाटर फॉर्म्स है जो वो अभी नहीं मिली हैं। इनकी जो है ये कूलर सीज में होते हैं, रेड एल्गी वार्मर सीज में होती है। रेड एल्गी डीपेस्ट होती है, ये टाइडल या सब टाइडल रीजन्स में प्रेजेंट होती है। रेड एल्गी रेड कलर की होती है, ये ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर के होते हैं। रेड एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन है, इनमें ए, सी एंड जेंथोफिल्स या फ्यूकोजेंथिन है जो वो प्रेजेंट होते हैं। रेड एल्गी के मेंबर्स हैं जो बहुत लॉन्गर नहीं होते, इसके मेंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं और वो स्प्रेड कर सकते हैं अप टू 90 मीटर्स। तो उनको हम लार्ज साइज के मेंबर्स को बोलते हैं कैल्प्स।
और उधर रेड एल्गी में यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं, इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और ये जो है इनकी सेल वॉल सेलुलोज प्लस नॉन सल्फेटेड एस्टर्स या म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की होती है, उसकी सेलुलोज प्लस सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की होती है। यहाँ पे एल्जिन होता है, वहां पे एगर एगर काराजिनिन एंड फिनोरी होता है। थैलस है जो इसके पास एयर वेसिकल्स होते हैं जो इसको फ्लोट करने के लिए बायंसी प्रोवाइड करते हैं। उनके पास थैलस में कोई ऐसी चीज नहीं होती, वो इसीलिए नीचे रहते हैं। इनके पास जो सेल्स है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए, सी एंड ज़ैंथोफिल्स। इनका ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर होता है ड्यू टू फ्यूकोज़ैंथिन। ऑटोट्रॉफिक है, रिजर्व फूड, रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च है, इनका लैमिनेरियन स्टार्च या मैनिटोल बोलते हैं इसको। प्लांट के पास बॉडी डिवाइडेड है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लैमिना में। होल्ड फास्ट का काम होता है रूट्स वाला, स्टाइप है जो रेज करता है लैमिना को, और लैमिना लीफ वाला काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, उसको हम फ्रॉन्ट भी बोल देते हैं। इसमें जो है रेड एल्गी में हमने कहा था उसके लाइफ साइकिल में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं होती, इसमें फ्लैजिलेटेड स्टेज प्रेजेंट होती है बोथ इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके जूस्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल के लिए जो बाइफ्लैजिलेटेड है, सेक्सुअल के लिए ये गैमीट्स बनाता है जो बाइफ्लैजिलेटेड हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी करती है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी टू ooगैमी, और इसके कुछ मेंबर्स लाइक फ्यूकस है वो डिप्लॉयड है अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमने करनी है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई फूड। तो जैसे हमने लिखा था कि जो 70 डिफरेंट मेरीन स्पीशीज है जो एडिबल है, उसमें एक रेड एल्गी हमने पोरफायरा किया था, और जो इस केस में हम करते हैं फूड के तौर पे यूज करते हैं लैमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस। एक मिनट, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, जो एनसीईआरटी ने दिया वो लिख लेते हैं, लैमिनेरिया एंड sargassum. They are used as food and among the 70 different marine algae species which are used as food. Sargassum है जो इसको commonly बोलते हैं गल्फ वीट। देन इसके अलावा जो नॉन एनसीईआरटी की एग्जाम्पल हैं that is macrocystis, that is also used as food, and Alaria. सेकेंड है हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फाउलिंग ऑफ शिप्स, क्योंकि बेटे ये सी में होती है और सब टाइडल या टाइडल रीजन्स में प्रेजेंट होती है। तो जहां पे ये बहुत एबंडेंस में है, इसके थैलस भी इतने बड़े बड़े कई मीटर्स तक फैले हुए हैं, वहां पे जब ये सी में जब ये शिप्स वगैरह जाते हैं ना, तो ये जो एल्गी है वो शिप्स के हल्स के साथ स्टिक कर जाती है, लिपट जाती है, उनके साथ स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से शिप्स है जो वो वहीं रुक जाते हैं, उनका खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फाउलिंग ऑफ शिप्स करते हैं। न्यूसेंस वैल्यू है इसकी। तो सम ब्राउन एल्गी गेट अटैच्ड with hulls of ships, causing nuisance value. For example, sargassum. Next है source of iodine. कुछ ब्राउन एल्गी के मेंबर्स है जो उनसे हमें आयोडीन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। इसमें बेटे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द ब्राउन एल्गी कैन बी यूज्ड टू क्योर ग्वाइटर, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी है जो इट लीड्स टू ग्वाइटर। सुना होगा आपने, उसमें थायराइड ग्लैंड है जो वो एनलार्ज हो जाता है और यहाँ पे गले में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो एनलार्ज हो गया तो परमानेंटली यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है गले के अंदर, दैट इज नोन एज ग्वाइटर। तो अगर आयोडीन देते हैं उसको तो ग्वाइटर ठीक हो जाता है।
इसलिए ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्योर ग्वाइटर, दैट इज फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। इसके अलावा इससे हमें मैक्रोसिस्टिस है जो नीरियोसिस्टिस एंड मैक्रोसिस्टिस, इससे पोटाश मिलती है, पोटाश, मैक्रोसिस्टिस एंड नीरियोसिस्टिस। फिर है फिफ्थ इज मेडिसिन्स, फिफ्थ इज मेडिसिन्स। तो जो लैमिनेरिया है इसके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। देन एल्जिनिक एसिड, it is hydrocolloid and used to solidify the water based medium, also used in ice creams. For example, macrocystis and laminaria. Macrocystis and laminaria. तो ये हो गया अबाउट द ब्राउन एल्गी। तो एल्गी में हमने बेटा दो एल्गी कर ली, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। दोनों में डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अबाउट ग्रीन एल्गी।